पंच परमेष्ठी परमात्मा को वंदन नमन, चतुर्विध तीर्थ को वंदन, उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। संवत्सरी महापर्व की संपूर्णता होने पर हम सभी जीवों से खमत कामना करते हैं और उपस्थित आप सभी से भी अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन से हमारा व्यवहार रहा उन सब से भी क्षमा मांगते हैं और क्षमा का भाव प्रसारित करते हैं। साथ ही कल हमने एक बात कही थी कि जब संवत्सरी हो जाती है, नए वर्ष का आगाज़ हो जाता है, तब हम अपने जीवन में कुछ नवीनता लाते हैं। बहुत से लोग उत्सुक है कि हम अपने जीवन में नवीनता कैसे लाएं। तो मैं संक्षेप में 3 सूत्र बताऊंगी जिनसे कि हमारी जिंदगानी में नवीनता आ जाए। पहला सूत्र यह कि हर काम को आराम के अंदाज में करो, हर काम को विश्राम के अंदाज में करो, मस्त होकर के करो। किसी भी काम को करने से पहले, करते समय और करने के बाद तनाव मत लो। हर बार यही कहो, हो जाएगा काम, होना ही है। अभी क्या बोलते हो, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, अब पुरानी शब्दावली को डिलीट करेंगे और अंदर से बोलेंगे हो जाएगा काम, होना ही है। हर काम को आराम के अंदाज में मस्त रह कर के करना सीखो, तो हमारे लिए नया साल है। दूसरी बात, जब भी नींद से आँख खुले और रात सोने में जाओ, दोनों समय मुस्कुराते हुए सबका आभार व्यक्त करो, सबके लिए दुआ करो। जो जो आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे सामने है चाहे दूर है, सबके लिए प्रेयर करो कि सब सुखी हो, सबका मंगल हो और आप सब मेरी जिंदगानी में हो। इसलिए आप सबका शुक्रिया, आभार। रोज दिन में 2 बार जो मिला है उसका महत्व करो। जो मिला है उसका महत्व करेंगे तो जो मिलने योग्य है वो भी बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से और बहुत शीघ्रता से हमें मिल सकेगा। तो दूसरे सूत्र यह है कि सुबह उठते वक्त, रात सोते वक्त, दोनों समय मुस्कुराते चेहरे के साथ में सबके लिए दुआ करनी, सबको आभार करना। ये दूसरा सूत्र हुआ। और तीसरा सूत्र यह है कि जो भी सुख आप और हम अपनी परिवार के लिए चाहते हैं, जो भी सुख, साधन, सम्मान, सुविधा, यश, पैसा, सब कुछ हम अपने आप के लिए चाहते हैं, अपने परिवार के लिए चाहते हैं। जो कुछ हम अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए चाहते हैं, दुआ करो कि वो सबको मिले, वो सबको मिले। और आपके चाहे जिंदगानी में कोई दोस्त रूप में हो, कोई विरोधी रूप में हो, सबके लिए दुआ करो। और दुआ करते हुए अगर ज़िंदगानी जिएंगे तो हमारी ज़िंदगी में कोई अभाव रहेगा ही नहीं। एक भाई ने 2 दिन पहले मुझसे सवाल किया कि महाराज साहब जी, आप सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, वो सम्यक दृष्टि हमारे में सदा बनी रहे, उसके लिए हम कैसे भाव रखें, कैसे भाव रखें ताकि सम्यक दृष्टि बनी रहे। अब संवत्सरी आई है तो सम्यक दृष्टि की शुरुआत हुई है, तो कैसे भाव रखें। हमने उन भाई साहब को कहा कि श्रावक जी, एक बात ध्यान रखो, हर हाल में कैसा भी निमित्त आवे, उस निमित्त को अपने लिए उपयोगी जानो और उसके आभारी बन जाओ, तो सम्यक दृष्टि आ जाएगी। जिंदगी में कैसा भी निमित्त मिले, निमित्त यानी कैसा इंसान मिले, कैसा माहौल मिले, कैसे भी लोग मिले, कैसी भी परिस्थितियाँ और हालात मिले, सबको अपने लिए उपयोगी जानो। जैसे बीमारी आई तो वो भी उपयोगी है, कुछ काम नहीं कर सकते, उसको भी उपयोगी जान लो। कैसे? जब बीमार हो, बिस्तर पे पड़े हो, तब ध्यान लगाओ, मंत्र जाप करो, स्वाध्याय करो और भीतर ही भीतर भक्ति करो। क्योंकि बाकी समय तो आपको धर्म ध्यान करने का फुर्सत, मौका कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, लेकिन इस बीमारी को मौका बना लो। जब लॉस हो गया, अभी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, रेस्ट पीरियड है, तब क्या करना, उस निमित्त को भी उपयोगी बना लो। उन क्षणों के अंदर भी अपने पुराने कर्मों की प्रतिलेखना करो, पुरानी गलतियों को समझो, जानो और उसको डिलीट कर दो, और जो काम अधूरे पड़े थे उन कामों को पूरा कर लो। यानी किसी भी समय को व्यर्थ मत जाने दो, हर निमित्त को उपयोगी बना लो।
अगर हम हर निमित्त को उपयोगी बनाते जाएं और हर निमित्त के आभारी बनते जाएं तो हम सदा सम्यक दृष्टि रह पाएंगे। कभी किसी निमित्त से शिकायत मत करना कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कहना जो हुआ उसमें भी अवश्य मेरा कुछ भला है और मैं इसमें से भला कैसे निकालूं, बस यही मुझे सीखना है। तो हर निमित्त को उपयोगी बना ले तो हम सदा सम्यक दृष्टि रह पाएंगे। तो संवत्सरी की शुरुआत पर, यानी नए वर्ष की शुरुआत पर हम अपनी ज़िंदगी में आभार भाव, दुआ का भाव, सतत हर निमित्त को उपयोगी बनाने का भाव और हर पल को सार्थक करने का भाव रखेंगे और ये सूत्र अपनी ज़िंदगानी में धारण कर लें, स्वीकार कर लें। जो जितनी गहराई से स्वीकार करेगा, जो जितनी जागृति और भावों के साथ स्वीकार करेगा, उसके लिए ये संवत्सरी सार्थक होगी। नए वर्ष की आप सबको शुभ मंगल कामनाएं। आध्यात्मिक पथ के पथिक बनो और यही प्रार्थना आप सबके लिए करती हूँ कि सद्गुरुदेव की आगम प्रज्ञा हम सबके भीतर भी अवतरित हो, हम सबके जीवन में ज्ञान की ज्योति जागे और गुरु आशीष से हम सबके सारे ही विषय विकार, दोष, कमियां, दुर्गुण पूर्णतया समाप्त हो जाए, दूर हो जाए। जय हो, जय हो, जय हो।